और आगे भी इसकी पढ़ाई जारी रहेगी। जितना यह पढ़ना चाहेगी उतना पढ़ाएंगे। लेकिन रहा बात नौकरी का सवाल, नौकरी हमने ना करनी ना करवानी। मतलब सनातन धर्म के लिए काम करना आपको? बिल्कुल सनातन धर्म के प्रचार के लिए ही काम करेंगे हम। ये भी कहा था कि कंचननाथ को मेरे को कोई दान करके गया था इस प्रकार से, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कंचननाथ की असली बेटी है। देख, जिसने जो डाउट है ना, तो उसका हमें डाउट करने के लिए या तो वो यानी आजा डीएनए टेस्ट करवा ले। ज्यादा ही डाउट है, उसने ज्यादा ही वो अच्छा वही लग रही है, तो हम वो भी करवाने के लिए तैयार है। लेकिन यूं नहीं, कुछ शर्त होगी उसके ऊपर है। अगर डीएनए टेस्ट में मेरी बेटी ना पाई ना, तो उसको जो मैं कहूंगी वो करना पड़ेगा। बिल्कुल। कभी कोई मंदिर बनवा दिया, कोई मंदिर बनवा दिया। और रही बात करोड़ों की, तो जो हमारी संपत्ति जितनी भी है, मेरे गुरु की थी, मेरी थी, जो भी है, उस संपत्ति की सारी की कंचननाथ ही मालकिन है। तो कुछ लोग जो है वीडियो डालकर कमेंट कर कर जो है कई चीजें जो है कंचननाथ जी को बदनाम करने का काम करते हैं। जैसे पहले भी देखा था, अभी ये सुनने में आ रहा था जी, आपने एक वीडियो में कहा है कि कंचननाथ करोड़ों की मालिक है। उसमें क्या कुछ सच्चाई है, बताइए जरा। देखो, लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना, उसका जवाब देने के लिए मैंने कहा है। लोग यूं कह रहे हैं अभी पैसा इकट्ठे करने के लिए कर रहे हैं, और तो देखो, हम पैसा इकट्ठे करने के लिए तपस्या नहीं कर रहे। और परमात्मा की दया से, गुरु गोरखनाथ की दया से, नाथों के पास तो वैसे ही कमी नहीं होती। नाथ का आगा आगा गोरख जागा, पीछे पीछे माया वागा। नाथों के पास तो चाहे जंगल में भी बैठ जाए तो भी पैसों की कमी नहीं होती परमात्मा की दया से। और फिर हम तो लगातार मंदिर भी बनवाते रहते हैं, 12 मासी हमारे काम चलता रहता है। कभी कोई मंदिर बनवा दिया, कोई मंदिर बनवा दिया। और रही बात करोड़ों की, तो जो हमारी संपत्ति जितनी भी है, मेरे गुरु की थी, मेरी थी, जो भी है, उस संपत्ति की सारी की कंचननाथ ही मालकिन है। तो कंचननाथ कोई भिखारी नहीं है। वो इस बात का जवाब दिया है कि यूं सोचते हो भिखारी है। एक आपने ये भी कहा था कि कंचननाथ को मेरे को कोई दान करके गया था इस प्रकार से, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कंचननाथ की असली बेटी है। देख, जिसने जो डाउट है ना, तो उसका हमें डाउट करने के लिए या तो वो यानी आजा डीएनए टेस्ट करवा ले। ज्यादा ही डाउट है, उसने ज्यादा ही वो अच्छा वही लग रही है, तो हम वो भी करवाने के लिए तैयार है। लेकिन यूं नहीं, कुछ शर्त होगी उसके ऊपर है। अगर डीएनए टेस्ट में मेरी बेटी ना पाई ना, तो उसको जो मैं कहूंगी वो करना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन जो मैं कहूंगी वो भी करना पड़ेगा उसको, ऐसा कहने वाले को। और रही बात दूसरी, मेरी बेटी, भाई वैसे मैंने गोद ले ली तो मेरी बेटी है भी, बिल्कुल ही है, मेरी बेटी ही है। और मैंने बेटी बना के ही पाला है। कुछ लोग जैसे पहली जो तपस्या थी हमने वहां जब तब से दिखा रहे हैं, और अभी भी कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि पत्रकार आप पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोगों को के साथ वो कर रहे हैं, मतलब आपको करना चाहिए जागरूक, और आप लोगों को ये दिखा दिखा कर पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। उनको के लिए क्या जवाब है? देख, जिसको भी ये पाखंड लगता हो ना, तो वो मेरे पास आ जाए। और जैसे मैं कंचननाथ को बिठा रखा है, उसको मैं बैठाऊंगी 9 दिन के लिए। जैसे कंचननाथ लेटी है, ऐसे ही वो लेट के दिखाए, फिर तो मैं मान जाऊंगी कि भी हाँ वो लेट गया ना, तो मैं मान जाऊंगी भी ये पाखंड है। अगर वो इस तपस्या पे खरा नहीं उतरा, तो उसको ये कहने का हक भी नहीं है ये पाखंड है। तो अपने शरीर को कष्ट देके कोई पाखंड नहीं कर सकता। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहली स्कीम फेल होगी, दूसरी स्कीम चालू गई पैसे के लिए। ये भी देखा था क्या आपने माता जी? ये चलो, कहने दो, कहने वालों की तो क्या जुबान नहीं पकड़ी जाती। दूसरी बात, हमारा कर्म है तपस्याएं करना, साधना करना हमारा कर्म है। साधु संतों का कर्म ही ये है। हम हमारे कर्म से पीछे नहीं हटेंगे। पहले भी हम तो तपस्याएं करते रहते थे, अब भी करते हैं और आगे भी करेंगे। और लोगों को जो कहना है वो कहते रहे, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अच्छा, कई चीजें सामने आती है, जैसे भाई इस उम्र में जहां पर इसको पढ़ना चाहिए था, वहां पर इनकी गुरुजी इनसे तपस्या करवा रही है, पैसे कमवा रही है, मतलब इस प्रकार की बातें। देखो, पढ़ाने के लिए तो आगे भेजा नहीं जा रहा। तो जो यूं कह रहा है ना, वो पढ़ाई का खर्चा भेज दे। अभी इतनी दया आ रही है तो पढ़ाई का खर्चा भेज दे, वो इतना ही वो है। तो उसने कितने गरीब कन्याओं को पढ़ा दिया। और दूसरी बात रही, ये पढ़ने लग रही है, ये 12वीं क्लास में है, पढ़ाई कर रही है। और जो पढ़ाई हमने करनी है संस्कृति, वो ये पढ़ाई कर रही है। और आगे भी इसकी पढ़ाई जारी रहेगी। जितना यह पढ़ना चाहेगी उतना पढ़ाएंगे। लेकिन रहा बात नौकरी का सवाल, नौकरी हमने ना करनी ना करवानी। अच्छा, मतलब सनातन धर्म के लिए काम करना आपको? बिल्कुल सनातन धर्म के प्रचार के लिए ही काम करेंगे। हमें नौकरी से हमारा कोई लेना देना नहीं है।
ना ही हमने करी, ना ही ये करेगी नौकरी। कुछ लोग जो दूर बैठे हैं और आपके कई प्रोग्राम भी किया, स्वागत भी किया, बहुत ज्यादा जोर से स्वागत किया है अब भी, तो माता जी वो लोग पूछ रहे क्या हम भी आपको इनवाइट कर सकते हैं बुलाने के लिए कहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, तो उसके क्यों लिए जाते हैं हमें, यानी राजस्थान में भी इनवाइट किया था। फोन नंबर मांगते हैं, तो फोन नंबर दे सकते हैं बिल्कुल। हमारा फोन नंबर है 93 060 27 133, 93 060 27 133 हमारा ये फोन नंबर है। कहीं पर और कोई फ्रॉड करके पैसा मांगे तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। कई फेक आइडिया बना के फ्रॉड द्वारा पैसा भी मांग रहे हैं, हम ऐसा कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, तो इसलिए जब भी कोई फ्रॉड करे तो हमारे से संपर्क जरूर करें। बिल्कुल। तो साथ ही ये सबसे बड़ी बात है, कंचन नाथ जी और उनके गुरु जी के नाम पर जो है फेक आईडी बनाई जाती है, कंचन जी की फोटो लगाई जाती है, और जब जो इनकी ओरिजिनल आईडी है तब ये जो कोई भी वीडियो डालते हैं तो वहां से उठाकर, या फिर हमारे जैसे जैसे आज की वीडियो मैंने डाल दी तो वहां से वीडियो उठाकर अपने चैनल पे डाल लेते हैं और इनकी वीडियो भी उठाकर डाल देते हैं, और लोगों को लगता है कि इनका चैनल है और फिर पैसे मांगते हैं। हम भी बदनाम, गुरु सभी बदनाम हो जाते हैं। ऐसे में उसका क्या चाह रहा है, उसके लिए क्या किया है, तो उसके लिए क्या करें जो फेक लोग हैं उनके लिए? देखो, मैंने पहले 20 चैनल पहले बंद करवाए, क्राइम ब्रांच में मैंने एप्लीकेशन लगाई थी उनकी, पहले बंद करवाए हैं, लेकिन अब भी कई चैनल चल रहे हैं, कईयों की मैंने अभी रिपोर्ट कर रखी है, और उन लोगों को बिल्कुल पकड़ा जाएगा क्राइम द्वारा और उनके पेज भी बंद करवाए जाएंगे। अच्छा, मोबाइल नंबर जो बताया गया है माता जी एक बार बताएं दोबारा। 93 060 27 133, ये हमारा 93 060 27 133, 93 060 27 133 ये नंबर है भाई। अगर आपने लगता है कि कोई पैसे मांग रहा है या फिर आपने कोई डोनेट करना है, आप लगता है कि कंचन नाथ जी के लिए कोई हम डोनेट करना चाहते हैं, दान करना है, तो पहले माता जी से बात करें। जब गूगल ऐसे ही कुछ है ना, फिर गूगल पे कर सकते हैं। जब माता जी कहे भी मेरा नंबर ये गूगल पे का है, इस पे करें, तो मतलब आप ये भ्रम में ना रहे किसी के भी इस चैनल की वीडियो देख ली और किसी ने डाल दी और पैसे मांग रहा है, यहाँ पर बार कोड लगा रहा है और फिर पैसे मांग रहा है, तो हम भी कोई, हमारा चैनल भी कोई इस प्रकार की कोई वो नहीं करता कि हम किसी से वो करें या फिर कंचन नाथ जी करते हैं। अगर आपने करना है तो 93 060 27 133 नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और माता जी से बातचीत करते हैं। अगर आपने दान दक्षिणा भी देनी है, वालों पर जो है गुरुजी ने पूरे स्टिक्स जवाब दिए हैं और उन बातों का सही जवाब दिया है। कमेंट सेक्शन में अपने जवाब, अपनी राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का।